नमस्कार मित्रों, आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने कहा था कि ऐसे वृद्ध लोग 60 साल से ऊपर वाले जो अधिक व्यायाम और योगाभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाओं की बात करेंगे ताकि वे आराम से बैठकर उनको कर सकें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। तो इसके अंतर्गत आज हम एक्यूप्रेशर पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर भी एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके द्वारा हम सहज ही अपने किसी अंग के दर्द को ठीक कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही रख करके आनंदित जीवन व्यतीत करने में सफल होते हैं। तो वैसे तो एक्यूप्रेशर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, विस्तार से बात करना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुख्य बातें जो आम तौर पर वृद्ध लोग जिन दर्दों के और प्रॉब्लम के शिकार होते हैं उनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वृद्ध लोग सबसे ज़्यादा शायद शिकार रहते हैं सर दर्द के। तो सर दर्द के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। उसके लिए 3 पॉइंट ऐसे हैं, उनको अगर हम प्रेस करके पहले ये चेक करें कि किस पर्टिकुलर पॉइंट को दबाने से हमारे दर्द में राहत मिलती है, उसी पॉइंट को पकड़ लें और बार बार वहाँ पर प्रेशर दे करके दर्द से राहत लें। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये आँखों के दोनों ओर जो हल्के से गड्ढे से होते हैं, इनमें अच्छी तरह दोनों अंगूठों से प्रेशर देंगे और 20 तक गिनती गिनेंगे, इतनी बार, और 20 बार करेंगे। लेकिन शुरू में यह पता करने के लिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से हमको राहत मिलती है 5-7 बार ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अंगूठों को ये आँखों के साइड में दबाएंगे और 20 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और छोड़ देंगे। इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई दोहा, मंत्र या श्लोक अपने मन ही मन जपें, जो लगभग उतना ही समय ले जितना 15-20 गिनती गिनने में लगता है, और उसको एक बार करके हाथ नीचे रखें, थोड़ा विश्राम करें और फिर दोबारा रखें और ही मन उस श्लोक को बोलें। दूसरी बात, इसके बाद दूसरा पॉइंट, नासिका के ऊपर और मस्तक में, यहाँ पर जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक करते हैं, वहाँ पर दाएं हाथ से या किसी पेंसिल से या जिमी होती है उससे प्रेशर दे करके फिर उतनी ही देर दबाएं, इस प्रकार। फिर थोड़ा सा विश्राम लें और फिर दोबारा उसी पॉइंट को उसी हाथ से उतने ही समय पर फिर दबाएं। तीसरा पॉइंट, दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से दोनों आँखों के ये अंदर वाले गड्ढे, इनको फिर 20 तक गिनती गिनकर अच्छी तरह से दबाएंगे। इसको दबाने से पहले हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लेंगे और फिर इस प्रकार दबाएंगे।
ये 3 पॉइंट दबाने से आपको किसी एक पॉइंट को दबा करके कुछ राहत अगर मिलती दिखती है तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लेंगे और बार बार इसको 20 तक गिनकर 20 बार दबाएंगे तो समझता हूँ आप सर दर्द से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। अगर इससे आपको राहत नहीं मिलती है तो एक और प्रयोग है, उसको भी आप करके राहत का अनुभव कर सकते हैं। ये 3 उंगलियां अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, इन 3 उंगलियों को सर के ऊपर यहाँ पर मध्य भाग में एक एक करके दबाएंगे। सबसे पहले हम अनामिका उंगली जो कनिष्ठ का छोटी उंगली के पास है, लिटिल फिंगर के पास है, उससे दबाएंगे और 20 तक गिनती गिनेंगे। उसके बाद मिडल फिंगर जो मध्यमा उंगली है उससे दबाकर 20 तक गिनती गिनेंगे और फिर तर्जनी उंगली फर्स्ट फिंगर को दबाकर भी उसी प्रकार 20 तक गिनती गिनकर दबाएंगे। इन तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दबाकर भी आपको सर दर्द में राहत का अनुभव अगर होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी पकड़ लेंगे और इसको बार बार अप्लाई करके और सर दर्द से मुक्ति पाएंगे। तो ये 6 पॉइंट, 3 पॉइंट सामने के और 3 पॉइंट ऊपर के, इनमें से कोई सा एक पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा, इस ऊपर वाला और सामने वाला एक एक पॉइंट को पकड़ करके 20-20 बार रिपीट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको सर दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, कई लोगों को आधे सर में दर्द होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जी पता नहीं चलता इस साइड में है या इस साइड में है, लेकिन दर्द है और डॉक्टर माइग्रेन बताता है। तो क्या करेंगे, एक रुमाल लेंगे और उसको अपने बाएं और दाएं हाथ में कसकर बांध लेंगे। पहले बाएं हाथ में बांधेंगे और लगभग 1-1.5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट कस के बांधेंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए और फिर देखेंगे सर दर्द में कितना आराम मिला। अगर उससे नहीं मिलता है तो फिर दाहिने हाथ में, राइट हैंड में फिर इसी तरह बांधेंगे और फिर 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। आपको किसी एक साइड में रुमाल बांध करके फ़ौरन रिलीफ मिलेगा और जो भी जिस हाथ में बंध लगाकर आपको आराम मिले उसी को पकड़ेंगे और जैसे ही माइग्रेन आपको स्टार्ट होता है फ़ौरन इस तरह से करके भी आप सर दर्द से मुक्ति पाने में सफल हो जाएंगे। तो ये सर दर्द के लिए पहले इन्हीं को चेक करें। अधिक लंबी चौड़ी बात करने से आदमी भूल जाता है और कंफ्यूज हो जाता है क्या करूं क्या ना करूं। तो इससे बचने के लिए ये 3 पॉइंटों से चेक करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। दूसरी बात, हमारे हाथ, इनसे ताली वादन से भी एक्यूप्रेशर होता है और हथेलियों में और पैरों के तलवों में वो सारे पॉइंट पूरे शरीर को कवर करते हैं और इस भाग पर अगर हम एक्यूप्रेशर करें तो किसी भी अंग के दुख दर्द से मुक्ति पाने में सफल हो जाते हैं। तो आप 200-400 ताली रोज़ बजाइए। पहले थोड़ा सा चिकना कर लीजिए, सरसों वगैरह का तेल लगाइए और खूब ज़ोर ज़ोर से ऐसे ताली बजाइए। अगर आपकी कमर में दर्द है तो कम से कम 50-60 ताली हाथ के पार्श्व भाग में बजाइए, बाएं हाथ से, फिर ऐसे और फिर हाथ बदल कर ऐसे। इससे आपको कमर दर्द में काफ़ी आराम का अनुभव होगा। अगर आपके हाथों में दर्द है, कंधे में है, हाथ में है, कलाई में है, तो आप दोनों हाथों को इस तरह ऐसे भी 50-60-100 बार दबा करके आराम ले सकते हैं।
पहले उंगलियों को सीधी करके ऐसे दबाइए, उसके बाद मुट्ठी भींच लीजिए और मुट्ठी भींचकर आपस में ऐसे दबाइए। इससे भी एक्यूप्रेशर होगा और आपके हाथों के दर्द में आपको काफ़ी राहत का अनुभव होगा। अगर आपको छींकें ज़्यादा आती हैं, आप बार बार भूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, काम नोट करते हैं, फिर भी कुछ भूल जाते हैं, आधा काम होता है आधा नहीं होता, तो आप क्या करें, उंगली के पोरों को या तो दीवार में ऐसे ऐसे ठोकें, और जब आप ताली वादन करते हैं तो दोनों हाथों की उंगली के पोरों को आपस में और हथेली मूल को ऐसे, इस तरह भी 150 अगर आप क्लैपिंग करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हाथ के जोड़, पैर के जोड़, हिप्स जॉइंट, टखनों के जोड़, तो आप इस तरह से ताली बजाएंगे, दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे फांसकर इस तरह। या कभी कभी कोई पेन पेंसिल ले करके दोनों ये जो उंगलियों के बीच का जॉइंट है यहाँ पर अच्छी तरह दबाएंगे, या उंगली से भी दबा सकते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर अंगूठे के जॉइंट को ऐसे हाथ से दबाएं, फिर दूसरे हाथ को ऐसे दबाएं, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट को दबाने से आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता है वही आपका वीक पॉइंट है, उसको ज़्यादा दबाइए तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा और परमानेंट लाभ होगा। बहुत ही अच्छी ये एक्यूप्रेशर की टिप है, इसका अगर आप लाभ लेते हैं तो सर्टेनली आपको फ़ायदा होता है। जो पॉइंट हाथों में है वही पॉइंट पैरों में भी है, इसलिए कभी कभी पैरों की भी ताली बजाइए इस प्रकार, ठीक। और पैरों के अंदर भी वही पॉइंट है, तो पैरों के भी उंगलियों के यहाँ बीच में और अंगूठे की अंदर पोरों में और इसके अंदर पैरों के अंदर और इसके पीछे के पॉइंट पर, आगे के पॉइंट पर, बैठे बैठे वृद्ध लोग जिनको कोई काम नहीं है, आराम ही करना है तो बैठे बैठे इसको कीजिए, लाभ भी मिलेगा, टाइम भी पास होगा और दिमाग फालतू बातों में लगाकर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त पोरों के अंदर नाखून के साथ उंगलियों के नाखूनों को एक दूसरे के पोरों में ऐसे फंसा करके ऐसे दबाइए, फिर इन नाखूनों को इस उंगली के पोरों में दबाकर ऐसे दबाइए, और इसी प्रकार अंगूठे की टिप में एक दूसरे हाथ के अंगूठे के नाखून से इस तरह दबाइए, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका किडनी, हार्ट, आमाशय, पैंक्रियास सभी हेल्दी रहें, उसके लिए एक बड़ी सरल, श्रेष्ठ और फ्री फंड की एक्सरसाइज है। बैठे बैठे दोनों हाथों से मुट्ठियाँ भींचिए, खोलिए, मुट्ठी भींचिए, खोलिए खूब ज़ोर से। ये चारों उंगलियाँ हथेलियों में जाकर एक्यूप्रेशर करेंगी और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखेंगी, रोग मुक्त रखेंगी और आप आनंदित जीवन का लाभ लेंगे। जब भी आप ये एक्सरसाइज शुरू करें तब कलाई के इस हिस्से को जोर से एक दूसरे के हाथों से ऐसे मलिए, कम से कम 10, 15, 20 बार, और फिर हाथ बदलकर ऐसे मलिए।
अंगूठे को यहाँ पर इस तरह बीच में लेकर इस तरह 15-20 बार खूब अच्छी तरह से घुमाइए। अरे भाई, रिटायर्ड आदमी है, 60-70 साल की एज है, काम कोई है नहीं, टाइम पास करने में मुश्किल आती है, तो क्या परेशानी है, आराम से बैठकर टाइम भी पास हो रहा है, हेल्थ भी मेंटेन हो रही है और दिमाग इधर लग रहा है, फालतू विचारों से भी बच रहे हैं, जिसको सोच सोच करके पास्ट और फ्यूचर की बातें हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से को पालते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए इन छोटी छोटी एक्यूप्रेशर की टिप्स को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी अपनी ठोड़ी के ऊपर, होठ के नीचे मध्य भाग में, यहाँ पर अंगूठे से 20 तक गिनकर प्रेशर दीजिए और उसी प्रकार होठ के ऊपर, नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, सेंटर में, यहाँ पर भी ऐसे ही दाबकर और 20 तक प्रेशर दीजिए। कानों को निरोग और अच्छा रखने के लिए कानों में दोनों उंगली डालिए और अच्छी तरह घुमा करके मालिश कीजिए। महीने 20 दिन में अगर आप कानों में प्याज का रस डालते हैं तो कान रोग मुक्त रहते हैं, सुनने में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही अच्छा रहता है, कानों में मैल भी नहीं पड़ता। दोनों उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा उंगली को कान के दोनों ओर कैंची से बनाकर अच्छी तरह रगड़िए। फिर दोनों तर्जनी उंगलियों को नासिका के साथ ऐसे ऊपर नीचे अच्छी तरह प्रेस करके रगड़िए और हथेलियों से गालों को नीचे से ऊपर की ओर मालिश कीजिए। और कानों के ऊपर भी हाथों से मालिश कीजिए। हम कानों की बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं। कानों को प्रतिदिन जब भी आप एक्यूप्रेशर शुरू करें तो पकड़कर आगे पीछे खींचिए, इस प्रकार, पहले ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। इससे आपका चेहरा, आपकी श्रवण शक्ति बहुत ठीक रहेगी। अब जब चेहरे की बात चली तो चेहरे की खूबसूरती और आकर्षण सबसे ज़्यादा आँखों से होता है, इसलिए थोड़ा सा योगाभ्यास आँखों का भी करेंगे। कैसे करेंगे? मध्यमा उंगली लेकर नासिका के ऊपर सेंटर पॉइंट पर रखेंगे और इन भमों को, आईब्रोज को अच्छी तरह दबाते हुए अंदर से बाहर की तरफ लाएंगे और कानों के ऊपर ले जाते हुए कानों के पीछे ले जाकर सुषुम्ना नाड़ी को पीछे दाबकर छोड़ देंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि नाई मालिश करने के टाइम पीछे दबाता है। एक बार फिर देखेंगे। नासिका के ऊपर सेंटर पॉइंट से शुरू करेंगे, आईब्रोज को दबाते हुए कानों की तरफ जाते हुए, कानों के ऊपर घुमाते हुए सर के पीछे ले जाकर सुषुम्ना नाड़ी को दाबकर छोड़ देंगे। सेकंड एक्सरसाइज, 3 उंगलियां ऊपर और अंगूठा नीचे, इन आईब्रोज को अच्छी तरह अंदर से बाहर की ओर दबाएंगे, लाइक दिस। कम से कम 3-4 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 8-7 बार अगर आप इस तरह प्रतिदिन करते हैं तो आपकी आँखें काफ़ी निरोग रहती हैं। तीसरी एक्सरसाइज, तर्जनी उंगली से आँखों के नीचे गोलकों को अंदर से बाहर की तरफ हल्के हाथ से दबाएंगे, इस प्रकार।
फिर देखिए, और आँखों की अंतिम एक्सरसाइज, तर्जनी उंगली और अंगूठे की चुटकी बनाकर ये लिड्स को, आई लिड्स को पकड़ के खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, 3-4 बार ऐसे करेंगे। ऐसा करने से आपको लगेगा जैसे आँख में कुछ रेत सा चुभ रहा है। एक्चुअली हमारी आई लिड्स के अंदर कुछ मैल जम जाता है और जब हम इस तरह खींचते हैं तो वो डिस्प्लेस होता है और फिर बाद में आँख धोते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। अदरवाइज अंदर ही अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन एक्सरसाइज को करके आप अपनी आँखों को भी अच्छा रख सकते हैं। आँखों को घुमाने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पहले पुतलियों को बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, 3-4 बार ऐसे, फिर बाएं दाएं बाएं दाएं, फिर ऊपर और इधर, और फिर इधर नीचे, फिर इधर, फिर इधर, और फिर इधर, और फिर इधर नीचे, फिर इधर ऐसे, और फिर गोल घुमाएंगे और फिर उल्टा गोल घुमाएंगे। अब 8 बनाएंगे इस प्रकार आँखों से, ऐसे ऐसे, ऊपर, फिर इधर, इधर नीचे, फिर इधर, इस तरह का। अब उल्टा 8 बनाएंगे ऐसे। अब लेटा हुआ 8 बनाएंगे इस प्रकार। फिर 3-4 बार उल्टा लेटा हुआ 8 बनाएंगे और फिर 3-4 बार आँख बंद करेंगे, खोलेंगे और लास्ट में हथेलियों को अच्छी तरह रगड़कर आँखों की थोड़ी सिकाई करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात और, ताली वादन के साथ साथ एक बड़ी आवश्यक और लाभदायक ताली बजाने का तरीका और है कि एक हाथ की मुट्ठी को दूसरे हाथ की हथेली में इस प्रकार ऐसे 20-30 बार ऐसे करेंगे और फिर दूसरे हाथ की मुट्ठी को पहले हाथ के बीच में ऐसे, और कभी कभी मुट्ठी भींचकर इस हथेली को ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे, इस प्रकार करेंगे और फिर मुट्ठी को भींचकर इसमें हथेली में अच्छी तरह गाड़कर और गोल घुमाएंगे। उसी प्रकार इस हाथ से इस हाथ को करेंगे। ये ऐसे सरल उपाय हैं, अगर आप इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं और दिन में 1-2 बार ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होता है और आप कई जाने अनजाने अनचाहे रोगों से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। एक लकड़ी की जिमी आती है, उसको भी हम मुट्ठी से भींचकर एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक बेलन भी आता है, मेरे पास पहले जिमी भी थी, बेलन भी था, फिर वो मैंने ऐसे ही किसी को प्रेजेंट कर दिए। तो उसको ज़मीन पर रखकर बेलन को और उस पर पैर रखकर ऐसे आगे पीछे घुमाएंगे तो पैर के तलवों में अच्छी तरह से एक्यूप्रेशर हो जाता है और आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। डेली नहाने से पहले या रात को सोने से पहले अपने पैरों की तलवों की अच्छी तरह तेल मालिश करेंगे। दोनों नासिकाओं में 5-7 बूंद या तो देसी घी और सरसों का तेल मिलाकर, या सरसों का तेल और नारियल का तेल मिलाकर डालेंगे और 2 बूंद नाभि में भी डालेंगे और नाभि में उंगली घुमाकर दोनों उंगलियों को चिकना करके फिर कानों में भी घुमाएंगे। इससे आप सर्दी, जुकाम, खांसी इससे बचेंगे। आँख, नाक
नाभि आपकी स्वस्थ रहेगी। और नाभि बेली बटन हमारे पूरे शरीर का एक कहना चाहिए कि मास्टर कंट्रोलर है। पूरे शरीर की नर्व्स और आर्टरीज नाभि से कंट्रोल्ड हैं और नाभि उनका एक जंक्शन पॉइंट है। अगर आप इसमें डेली लुब्रिकेशन करते हैं तो आपको जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आपको इनमें से कोई बात अच्छी लगे तो अवश्य अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने प्रियजनों को भी बताएं। वीडियो सार्थक लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।